रिसेंटली आई गोट ए क्वेश्चन कि सर ये बताइए कि बहुत सारे बच्चों का एजुकेशन का जहाज, पढ़ाई का जहाज समुद्र में तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, लेकिन उसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है, उसकी कोई डेडलाइन नहीं है। तो इस पे आप एक वीडियो बनाइए कि ऐसे बच्चों के लिए क्या मैसेज होना चाहिए, क्या गाइडेंस होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक रिसर्च किया थोड़ा सा। पहले मैंने बहुत सारे लोगों से सवाल किया कि आप आज जो कुछ भी हैं, आप आज जहां पर भी हैं, क्या आप सेटिस्फाइड हैं? क्या आप यही करना चाहते थे जो आज आप हैं? आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, क्या आप यही बनना चाहते थे? तो उनमें से 90% लोगों का जवाब यही था कि एक्चुअल में हमें तो पता ही नहीं था कि हम क्या वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, किसी भी कोर्स में हैं तो क्यों हैं। या तो उनके पीछे गाइडेंस की कमी थी, गाइडेंस की ही कमी थी। लेकिन उसमें फैक्टर कौन कौन से होते हैं? एक फैक्टर तो हो सकता है कि हमारे परिवार में कोई डोमिनेंट इंसान है और उसको ये भी नहीं पता कि क्या क्या करियर होते हैं, जो उसको अच्छा लगता है वो उसने अपने बच्चे पे थोप दिया। या फिर किसी भी खानदान में एक सीनियर पर्सन होता है जिसकी बात मानी जाती है और उसकी बात मानने के चक्कर में क्या होता है, बच्चे का नुकसान हो जाता है। या फिर पेरेंट्स कभी कभी इतने लापरवाह होते हैं कि बच्चे के करियर के लिए टोटली टीचर पे डिपेंड कर जाते हैं। या फिर टीचर का सम्मान का लेवल इतना ज्यादा हाई होता है कि आदमी क्रिटिकली सोचता ही नहीं है कि टीचर जो हमको बता रहा है, क्या कहीं वो अपना एटीट्यूड, अपना नजरिया तो हम पे नहीं थोप रहा है। कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल टीचर को इंजीनियरिंग पसंद है तो वो आपको इंजीनियरिंग का मशवरा देते हैं, हालांकि ये चीज गलत है, लेकिन वो अपना एटीट्यूड हम पे थोप रहे होते हैं। तो मैक्सिमम लोगों के साथ में ऐसा हुआ है, या तो उन्होंने ट्रेंड को फॉलो किया है कि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि पहले ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद रिसर्च, या फिर उसके बाद कोई प्रोफेशनल कोर्स, या फिर पहले ही कोई कोर्स। तो या तो वो ट्रेंड का हिस्सा है। अल्टीमेटली क्वेश्चन ये है कि उन्हें ये पता नहीं था कि भाई तू जो कर रहा है, तू जिस कोर्स में है, जिस सब्जेक्ट में है, क्यों है। कभी कभी यूनिवर्सिटी का नेम एंड फेम सुन करके हम किसी गलत सब्जेक्ट में चले जाते हैं, गलत कोर्स में चले जाते हैं। तो रिसर्च के बाद पता यही चला कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर जॉब और विद देयर प्रोफेशन। वो जहां पर हैं वहां पर होना ही नहीं चाहते थे। तो इसके लिए हम एक कहानी से समझ सकते हैं कि अगर डेस्टिनेशन नहीं है, अगर डायरेक्शन नहीं है, अगर गाइडेंस नहीं है, अगर डेडलाइन नहीं है तो क्या होगा। आप किसी ऐसे जहाज की कल्पना करिए जो पानी के अंदर खड़ा हुआ है, बंदरगाह पे खड़ा हुआ है और बस चलने ही वाला है। उसके पास में बहुत ज्यादा फ्यूल है, बहुत ज्यादा ईंधन है, वो बहुत किलोमीटर की ट्रैवलिंग कर सकता है, बट उसको ये नहीं पता कि उसको कहां पे जाना है। उसके पास में कोई कैप्टन नहीं है, उसके पास में कोई रोड मैप नहीं है, उसे क्लैरिटी ऑफ गोल नहीं है। तो अगर वो जहाज पानी में शुरू हो गया चलना तो वो पहुंचेगा कहां पे, ये इंपॉर्टेंट है कि उसकी डेस्टिनेशन कहां होगी। अगर वो चलता ही रहा, या तो किसी दूसरे जहाज में ठुक जाएगा, या फिर किसी टापू पे जाकर के वो भटक जाएगा, बंद हो जाएगा। सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि वो जहाज दूसरे जहाज में जो ठुकेगा उसका नुकसान होगा। ऐसे ही अगर हमें अपना करियर क्लियर नहीं है तो पहले तो हम क्या होगा, ऐसे ही फ्लोट करते रहेंगे, भटकते रहेंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन भी खत्म होंगे, हमारी एनर्जी भी खत्म होगी, डीमोटिवेशन आएगा, नेगेटिविटी आएगी, डिप्रेशन आएगा, क्योंकि हमारी पढ़ाई के जहाज को, हमारी एजुकेशन के जहाज को, हमारे सपनों के जहाज को ये नहीं पता कि जाना कहां पर है। तो एक सिचुएशन तो ये है कि जहाज को जाना है बट ये नहीं पता कहां पे जाना है। तो उस केस में, मोस्ट ऑफ द केस में 100% वो जहाज कहीं गलत जगह ही पहुंचेगा, या जहां पहुंचेगा पता ही नहीं है। या फिर दूसरा एग्जांपल, आप किसी रेलवे स्टेशन पे जाएं और आप कहें कि टिकट दे दो, वो कहेगा कहां का टिकट, आप कहोगे बस टिकट दे दो, वो कहेगा भाई ये तो बता टिकट कहां का चाहिए, तो आप कह दोगे यार बस टिकट दे दो। तो वो आपसे सवाल पूछेगा, पहले ये सोच के आ कि टिकट कहां का चाहिए, तुझको जाना कहां पर है। तो अगर उस जहाज को ये नहीं पता कि जाना कहां पर है, या तो वो किसी दूसरे का नुकसान करेगा या फिर खुद गायब हो जाएगा, हालांकि उसके पास एनर्जी बहुत है। अब आप दूसरे जहाज की इमेजिन करिए, वो भी बंदरगाह पे खड़ा हुआ है और वहां से वो चलने वाला है, उसके पास में लेआउट है, रोड मैप है, कैप्टन भी है, डायरेक्शन भी है, डेस्टिनेशन भी है, फ्यूल भी है, और उसको पता है कि उसको कहां जाना है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में 100 में से 99 बार वो जहाज अपनी डेस्टिनेशन पे ही पहुंचेगा, क्योंकि उसको पता है कि क्या जाने का रास्ता है, क्या मेरी डेडलाइन है, कब तक मुझे पहुंचना है। तो हमारे साथ क्या हो रहा है, मैक्सिमम, इवन इंक्लूडिंग मी, हमें एक्चुअल में एजुकेशन गेन करने के दौरान, जब हम स्टूडेंट होते हैं उस दौरान हमें ये नहीं पता होता कि भाई तू इस कोर्स में क्यों है,
तेरा अल्टीमेट पर्पस क्या है, तू कहां पे पहुंचना चाहता है। अगर आपको ये सब क्लियर होगा ना, तो आपको ये सोचना पड़ेगा यार कौन सा कोर्स करूं। आपको पता है कि मुझे जो बनना है उसके लिए मैं एक सब्जेक्ट भी चूज करूंगा और उसके हिसाब से ही मैं आगे बढ़ना शुरू कर दूंगा। जैसे किसी किसी को एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेसमैन बनना है, तो अगर उसका साइंस भी कमजोर है तो चलेगा, लेकिन उसको अगर ये पता है कि मुझे इधर ही जाना है, तो वो उसके लिए स्किल डेवलप करना शुरू कर सकता है। पब्लिक स्पीकिंग सीखना, सेल्स सीखना, मार्केटिंग सीखना, इन्वेस्टिंग सीखना, ये सारी की सारी चीजें वो पहले से करना शुरू कर देगा। तो हम में से सबसे ज्यादा लोगों के साथ, मैक्सिमम लोगों के साथ गाइडेंस की कमी की वजह से यही हो रहा है कि बस हम कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, बट वी डोंट हैव क्लैरिटी कि बनना क्या है, कहां पे पहुंचना है, कब तक पहुंचना है। तो मेरा स्टूडेंट से, पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि आप उसको क्लैरिटी दें, आप उससे सवाल करें और आप उससे डिस्कस करें। आप उस पर अपना नजरिया ना थोपे कि तुमको यही बनना है। उसको बस इतना पता होना चाहिए कि तुझको क्या बनना है। अगर उसका डॉक्टर ड्रीम है तो वो नीट के हिसाब से पढ़ना शुरू कर देगा, इंजीनियरिंग है तो वो जेईई की तैयारी करेगा। मतलब फ्लक्चुएशन नहीं होगा लाइफ में, डेविएशन नहीं होगा, भटकेगा नहीं और सेटिस्फैक्शन रहेगा। और जो वो कल को बनेगा, तो जो वो बनना चाहता है, जो वो बन गया, he will be satisfied, he will be stay happy, and that is the most important thing. Inner peace, peace of mind, पीस ऑफ हार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो बच्चों के साथ में ये ना हो कि भाई पढ़ाई कर ले, आगे की देखी जाएगी। और बहुत सारी यंग जनरेशन, उनका ये डायलॉग होता है, पहले 10th करते हैं, फिर 12th करते हैं, उसके बाद देख लेते हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जो पुरानी जनरेशन के साथ हो चुका है, जो आज की दौर में या तो भटक रहे हैं या जो हैं वो बनना नहीं चाहते थे, प्लीज आप अपने साथ ऐसा ना होने दें। गाइडेंस का बहुत ज्यादा ख्याल रखें और इस बात का सवाल जरूर करें कि मैं क्या बनने वाला हूं। ये वीडियो मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ में शेयर करें, एटलीस्ट उनके अंदर जागरूकता तो आए कि तुम जिस कोर्स में हो सही भी हो या नहीं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज शेयर द वीडियो फॉर द बेनिफिट्स ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।